अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अफ्रीका के देशों पर सबसे पहले किन्होंने आक्रमण किया? ठीक है जी। अफ्रीका एक महाद्वीप है, आपको पता होगा। भारत में या एशिया में या पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं, उनमें से एक महाद्वीप है अफ्रीका। ठीक है जी। तो पूछा है अफ्रीका के देशों पर सबसे पहले किन्होंने आक्रमण किया। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ऑप्शन नंबर 1 है डचों ने, ऑप्शन नंबर 2 है फ्रांसीसियों ने, अगला है अंग्रेजों ने, अगला है जर्मन ने। अच्छा, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन, फिर क्वेश्चन दोबारा सुन लें। अफ्रीका के देशों पर सबसे पहले किन्होंने आक्रमण किया था? ठीक है जी। डचों ने किया था, या फ्रांसीसियों ने किया था, या अंग्रेजों ने किया था, या जर्मन ने किया था? तो अफ्रीका के देशों पर सबसे पहले जिन्होंने आक्रमण किया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। फ्रांसीसियों ने अफ्रीका पर सबसे पहले आक्रमण किया था। ठीक है जी। सबसे पहले अफ्रीका में 2 जानवर पाए जाते हैं, एक का नाम है जेबरा और दूसरे का नाम है जिराफ। पेपर में पूछ लेता है जेबरा और जिराफ जानवर कहाँ पाए जाते हैं, तो जेबरा और जिराफ जानवर अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है जी। यहाँ सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? फ्रांसिस्को ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बेस्टाइल जो फ्रांस की एक क्रांति से संबंधित है वो क्या था? ठीक है जी। ऑप्शन दे रखे हैं। बेस्टाइल क्या था? कारागार था, कारागार कह दो या फिर आप इसे जेल कह दो कि बेस्टाइल एक कारागार थी या जेल थी। ठीक है जी। क्या एक शाही महल था? शाही महल किसे कहते हैं? जहाँ राजा महाराजा रहते थे। ठीक है जी। उस महल को क्या कहा जाता है? शाही महल कहा जाता है। या एक सैनिक छावनी थी, ये सैनिक छावनी जहाँ सैनिक रहते हैं, सैनिक छावनी थी, या फिर विधानमंडल था? विधानसभा कह दो या विधानमंडल कह दो, क्या था? इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं मैंने। सबसे पहले पूछा गया है कि जो फ्रांस की क्रांति से संबंधित है वो क्या था? बेस्टाइल ये कारागार या एक जेल था? पहला ऑप्शन कारागार था या जेल था। सेकंड ऑप्शन ये शाही महल था। थर्ड ऑप्शन सैनिक छावनी या विधानमंडल। तो बेस्टाइल जो फ्रांस में था संबंधित, वो कारागार या जेल को कहा जाता था। ठीक है जी। फ्रांस की राजधानी आपसे पूछ ले, फ्रांस की राजधानी कौन सी थी? फ्रांस की राजधानी थी पेरिस। और आपको पता है पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। ठीक है जी। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन। तो फ्रांस में जो बेस्टाइल था, फ्रांस में बेस्टाइल कारागार या फिर जेल कहा जाता था, या तो कारागार या फिर क्या बोलते थे बेटे? जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं। मतलब अगर कोई आपके पास प्रतिनिधि नहीं है तो हम आपको टैक्स नहीं देंगे, कोई कर नहीं देंगे। ये एक नारा था। पूछा है ये नारा किससे संबंधित है? पूछा है ये नारा किससे संबंधित है? क्या ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है? ठीक है जी। फ्रांस की क्रांति से, या ब्रिटिश नागरिक युद्ध से संबंधित है, या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है, या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है? अमेरिका की बात कर रहा है। अमेरिका की राजधानी का क्या नाम है? वॉशिंगटन डीसी कह देते हैं। वॉशिंगटन डीसी नाम है इसका। ठीक है जी। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, अमेरिका याद रखना। ठीक है जी। कौन? अमेरिका। बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं का नारा किसने दिया? दोबारा सुन लो। ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस की क्रांति से, ब्रिटिश नागरिक युद्ध से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, या अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम थे? तो फ्रांस की क्रांति से संबंधित था, बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं। ठीक है बेटे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है कि फ्रांस की क्रांति से बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं, ये नारा दिया था फ्रांस की क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्जागरण पूछा है। पुनर्जागरण आंदोलन किस देश से संबंधित है? ठीक है जी। एक आंदोलन है जिसका नाम है पुनर्जागरण आंदोलन। पूछा है किससे संबंधित है? क्या वो इंग्लैंड से संबंधित है, क्या वो फ्रांस से संबंधित है, या वो इटली से संबंधित है, या वो स्पेन से संबंधित है? ठीक है जी। 4 ऑप्शन देख के। स्पेन का सांड युद्ध, स्पेन का खेल याद रखना, राष्ट्रीय खेल सांड युद्ध है। ठीक है जी। पुनर्जागरण का पूछा है, पुनर्जागरण आंदोलन किस देश से शुरू किया था? तो पुनर्जागरण जिसने शुरू किया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, इटली ने। किसने शुरू किया था? इटली ने। पुनर्जागरण जो आंदोलन है किस देश का था? इटली का था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि रूसी क्रांति कब हुई? तो रूसी क्रांति कब हुई? 1917 में हुई। ये बिल्कुल लिख लेना। सभी कॉपी पेन लेके बैठे हैं, एक एक बच्चा, और बिल्कुल एक एक बात लिखेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि रूसी क्रांति कब हुई? तो रूसी क्रांति हुई थी 1917 में हुई थी। ठीक है जी। उस समय रूस का जार, अच्छा उस समय जार को बोलते थे राजा, या तो राजा कह दो या प्रशासक कह दो। ठीक है जी। प्रशासक,
कि उस समय रूस का राजा कौन था या प्रशासक कौन था, ये पूछा है। दोबारा सुन लो, रूस की क्रांति कब हुई, तो रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। अच्छा, ऑप्शन 1 निकोलस सेकंड, उस समय रूस का जार ये था, जार कह दो आप इसे या राजा कह दो, या अलेक्जेंडर थर्ड, ये था बेटे अलेक्जेंडर थर्ड, या अलेक्जेंडर सेकंड, ये था उस समय रूसी क्रांति के समय जार, या कैथरीन। तो याद रखना, जो रूस की क्रांति 1917 में हुई थी उस समय रूस का जार कौन था, निकोलस सेकंड था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या नाम था, निकोलस सेकंड। ठीक है जी, उस समय रूस का राजा था, जार था कह दो, राजा कह दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव राष्ट्र पूछा गया है कि ध्रुव राष्ट्र देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है। ठीक है जी, ध्रुव राष्ट्र देश पूछा है कि ध्रुव राष्ट्र देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है जर्मनी शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी जापान शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इटली शामिल नहीं है। कौन से में पूछा है, ध्रुव राष्ट्र में। फटाफट आंसर बताएं इसके फटाफट आंसर बताएं कि ध्रुव राष्ट्र देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है। दोबारा सुन लो, क्या इसमें जर्मनी शामिल नहीं है, क्या इसमें जापान शामिल नहीं है, क्या इसमें फ्रांस शामिल नहीं है, क्या इसमें इटली शामिल नहीं है। कौन सा देश शामिल नहीं है ध्रुव राष्ट्र में, ध्यान रखना बेटा। जर्मनी बर्लिन, बर्लिन, ठीक है जी, जापान डाइट, फ्रांस पेरिस, ठीक है जी, इटली रोम, इटली याद रखना रोम। और पूछा है ध्रुव राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था, आपसे पूछा है कौन से राष्ट्र में, ध्रुव राष्ट्र जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सिस पावर, एक्सिस पावर्स देश में कौन सा देश शामिल नहीं था। तो कौन सा देश, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, फ्रांस उसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मित्र राष्ट्र में, ठीक है जी, अब यहाँ मित्र राष्ट्र पूछा है, मित्र राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं है। अमेरिका पूछ लिया, ठीक है जी, अमेरिका है या फिर फ्रांस या फिर रूस या फिर यूनान, पूछा है इनमें से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं है। कौन से राष्ट्र में, मित्र राष्ट्र में, ठीक है। धुरी राष्ट्र मित्र राष्ट्र दो थे ना, एक था धुरी राष्ट्र और दूसरा था मित्र राष्ट्र। पूछा है इनमें से कौन सा मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं है। अमेरिका, अमेरिका अपना स्वतंत्र कब बनाता है, 4 जुलाई को, कब बनाता है, 4 जुलाई, ठीक है जी। पूछा है कौन सा मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं है। फटाफट आंसर करें बेटे, फटाफट आंसर करें। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखना बेटे, मित्र राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था, यूनान शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के जनक, रूसी क्रांति कब हुई थी, 1917 में हुई थी, ये बात आपको बताया था, ठीक है जी। 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। तो पूछा है रूस की क्रांति के जनक कौन थे। ऑप्शन नंबर 1 करेंस्की थे, ऑप्शन नंबर बी ट्रोट्स्की, कार्ल मार्क्स या लेनिन। अच्छा, कार्ल मार्क्स की एक फेमस बुक थी, नाम लिख रहा हूं, दास कैपिटल, दास कैपिटल, पेपर में पूछेगा दास कैपिटल बुक किसने लिखी है, कार्ल मार्क्स ने लिखी है, ठीक है जी। बिल्कुल याद रखना, एक एक क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखें, क्योंकि जब समय पेपर का आएगा आपके पास ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पेपर में डायरेक्ट आते हैं, आप उनका फटाफट आंसर लगा सकते हो, निशान लगा सकते हो, ठीक है जी। तो निम्न में से रूसी क्रांति का जनक सबसे पहले 1917 में कौन था, तो रूसी क्रांति का जनक ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, लेनिन थे बेटे। कौन थे, लेनिन, ठीक है जी। रूसी क्रांति के जनक कौन थे, लेनिन थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन की चाय पार्टी, बोस्टन टी पार्टी, ये पूछा है। सबसे पहले याद रखना, बोस्टन टी पार्टी जिसमें अमेरिकी नागरिकों ने इंग्लैंड के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया, ठीक है जी, करते हुए जहाजों से चाय की पेटियों को समुद्र में फेंका, ये किस वर्ष हुआ था। याद रखना बेटे, अमेरिकी नागरिकों ने किसके विरुद्ध आंदोलन किया था, इसमें इंग्लैंड के विरुद्ध अपना वो दिखाया था विरोध, और जहाजों से चाय की पेटियों को बाहर फेंक दिया था समुद्र में। तो बोस्टन की चाय पार्टी कब हुई, ये पूछा है। पहला 1776, पहला ऑप्शन है 1776 में हुई थी बोस्टन की टी पार्टी, दूसरा 1775 में, तीसरा 1773 और चौथा 1772। तो बोस्टन की जो चाय पार्टी हुई थी वो हुई थी 1773। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है जी। अच्छा, चाय, चाय से याद रख रहा है, चाय दिवस भी बताया था मैंने आपको, बताओ भाई, सभी टाइप कर दे फटाफट। चाय दिवस 15 दिसंबर। चाय में एक विषैला पदार्थ भी बताया था, एक विषैला पदार्थ होता है चाय में जिसका नाम क्या है, थीन है, ठीक है जी। चाय पूछ ले भारत में कहाँ है, तो चाय भारत में सबसे अधिक असम में होती है, ठीक है जी, असम में। और सबसे महंगी चाय कहाँ है, सबसे महंगी चाय पूछ ले आपसे, तो सबसे महंगी चाय दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, सबसे महंगी चाय जो है वो दार्जिलिंग में है। और दार्जिलिंग कहाँ स्थित है बेटे, वेस्ट बंगाल पश्चिम
बंगाल में स्थित है, कोई डाउट तो नहीं है। प्रसिद्ध बोस्टन टी पार्टी कब हुई थी? तो 1773 में। चाय की बात करी, दिवस 15 दिसंबर। वैसीला पदार्थ थीन असम में, महंगी चाय दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत नॉर्मल पॉइंट है। टेनिस, टेनिस खेल आपने सुना होगा। कोर्ट ओथ किस घटना से संबंधित है? ठीक है जी, एक घटना हुई प्रसिद्ध जिसका नाम है टेनिस कोथ या कोर्ट ओथ। इसका संबंध किससे है, किस घटना से संबंधित है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। अच्छा, स्वतंत्रता की बात आई तो भारत का स्वतंत्र हुआ था भाई 15 अगस्त 1947, 1947 ये आजाद हुआ था भारत। ठीक है जी। फ्रांस की क्रांति पूछा है, टेनिस कोथ, कोर्ट ओथ या सम्राट सीजर अलेक्जेंडर, ये इटली पुनर्जागरण किससे संबंधित है? चार ऑप्शन है आपके पास, फटाफट टाइप कर दे भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रसिद्ध टेनिस कोर्ट अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से है। ऑप्शन नंबर बी फ्रांस की क्रांति से है। ऑप्शन नंबर सी सम्राट सीजर अलेक्जेंडर से है। ऑप्शन नंबर डी इटली पुनर्जागरण से है। तो टेनिस कोर्ट का संबंध है फ्रांस की क्रांति से। किससे है बेटे? फ्रांस की क्रांति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समानता या स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व ये सिद्धांत किस क्रांति से संबंधित है? ठीक है जी, आज पूरे क्रांति कंप्लीट करा देंगे। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का सिद्धांत किस क्रांति से संबंधित है? भारत में भी एक क्रांति हुई थी बहुत फेमस, सबसे पहले 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। अच्छा, इसे ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते थे। इसे क्या बोलते थे? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की क्रांति पूछा है। स्वतंत्रता, समानता और तीसरा लास्ट पॉइंट भ्रातृत्व का सिद्धांत किस क्रांति से है? ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका की क्रांति, ऑप्शन नंबर बी रूस की क्रांति, ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी या जर्मन की क्रांति। किससे संबंधित है? फटाफट टाइप कर दो बेटे, किससे संबंधित है? कौन सी शब्द स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व ये सिद्धांत पूछा है, एक कौन सी क्रांति से संबंधित है? अमेरिकी, रूसी, फ्रांसीसी या जर्मन? तो ये किससे संबंधित है बेटे? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कई बच्चों के आ रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था? कब हुई थी रूसी क्रांति? 1917 में। इसने चालू करी थी तो लेनिन ने करी थी, ये बात हमने पढ़ ली है। ठीक है जी। इसका मुख्य कारण पूछा है क्या है? भारी अकाल आ गया था रूस में, इसके कारण हुई थी। ठीक है जी। किसानों पर ऋण का भारी बोझ हो गया था, उसके कारण हुई थी। या रूस में औद्योगिक विकास में कमी आई उसके कारण। या ऑप्शन नंबर सी रूस की जनता पर दमनकारी कानून बनाए गए थे, इसलिए रूसी क्रांति शुरू हुई। फटाफट बताएं इसका क्या आंसर होगा? रूस में औद्योगिक विकास में कमी, किसानों पर ऋण का भारी बोझ, या रूस की जनता पर दमनकारी कानून, या भारी अकाल। रूसी क्रांति का मुख्य कारण पूछा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। रूस की जनता पर दमनकारी कानून बनाए गए थे, जिसके लिए हमने रूसी क्रांति को शुरू किया या उसकी शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा किस स्थान पर की गई? सबसे पहले याद रखना, अमेरिकी स्वतंत्रता कब मनाता है? 4 जुलाई 1776 को। कब मनाता है भाई? 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा वाशिंगटन के नेतृत्व में कहां हुई? तो भाई वाशिंगटन पहले दे रखा है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। वाशिंगटन डीसी नहीं होगा, न्यूयॉर्क हो सकता है ऑप्शन नंबर बी, शिकागो या फिलाडेल्फिया। बताएं फटाफट बेटे क्या ऑप्शन होगा, क्या आंसर हो सकता है इसका? ऑप्शन नंबर 1 वाशिंगटन डीसी, ये मैंने काट दिया है क्योंकि यहां पर पहले ही लिख रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। न्यूयॉर्क हो सकता है, ठीक है जी, शिकागो हो सकता है या फिलाडेल्फिया। तो 4 जुलाई 1776 को वाशिंगटन के नेतृत्व में जो अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, वो फिलाडेल्फिया से हुई थी। कहां से हुई थी बेटे? फिलाडेल्फिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? ठीक है जी, फ्रांस की क्रांति जब हुई थी तो फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट पूछा है। ये लुई 14वां था, लुई 15वां था, लुई 16वां था या नेपोलियन बोनापार्ट था? ठीक है जी। एक क्वेश्चन आपके लिए, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं भाई? भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट लिख दो, फटाफट टाइप कर दो क्या आंसर होगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। फटाफट टाइप करो और हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस के सम्राट कौन था? लुई 14वां था ऑप्शन नंबर 1,
15वां था, 16वां था, या नेपोलियन बोनापार्ट? तो याद रखना फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट लुई 16वां। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, या सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी, कुछ बच्चों का आंसर आने लगे हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। शाबाश बेटे, फटाफट और जल्दी टाइप कर दें इसमें क्या आंसर हो सकता है भारत का नेपोलियन। फटाफट करें बेटे, फटाफट करें। भारत का नेपोलियन, तो भारत का नेपोलियन जिसे कहा जाता है उसका नाम है समुद्रगुप्त। क्या नाम है बेटे? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में सोवियत संघ, ये रूस को कहा जाता है बेटे, रूस का विभाजन 15 देशों में हुआ और रूस अस्तित्व में आया? ठीक है जी, कब आया? पूछा था 1989, ऑप्शन नंबर 1, बी 1990, सी 1991 और डी 1992। फटाफट टाइप करें बेटे, इसका क्या आंसर होगा। एक एक क्वेश्चन आपकी कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए जब आपका पेपर हो, और उसके बाद जब मिलान करो आपको एक एक क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में दिख जाएगा। वो 15 15 15 और 5 पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन छपेंगे आपके। ठीक है जी, किस वर्ष में सोवियत संघ, मतलब रूस की बात कर रहा है, का विभाजन 15 देशों में हुआ, उस समय रूस कब अस्तित्व में आया पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, 1991। ठीक है जी, 1991 में अस्तित्व में आया था, 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा है बेटे। सही सुमेलित नहीं है, तो चीन में आंदोलन कब हुआ था? 4 मई को, बिल्कुल राइट आंसर है। लिख लेना कॉपी में एक बात कि चीन में आंदोलन कब हुआ था? 4 मई को हुआ था। और हमारे यहाँ 1 मई को मनाया गया है। अभी क्या मनाया गया है? लेबर डे, मजदूर दिवस। कौन सा दिवस मनाया गया है? मजदूर दिवस, लेबर डे, मजदूर, याद रखना। मजदूर दिवस कब मनाया गया है? 1 मई को मनाया गया है। ठीक है जी, 4 मई चीन आंदोलन हुआ, 4 मई, बिल्कुल ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रूस ने अपनाई, बिल्कुल ठीक है। बोर युद्ध ये अफ्रीका में हुआ था, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, पूछा है कौन सा शामिल नहीं पूछा है इसने। पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है बेटे, क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमें क्वेश्चन की परिभाषा समझनी है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है जी, पूछा है नहीं है, तो ये तो इन्हों तो है भाई। चीन में आंदोलन 4 मई, बिल्कुल ठीक है। रूस में पॉलिसी न्यू इकोनॉमी, ये भी ठीक है। अफ्रीका में बोअर युद्ध, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा नहीं है? क्योंकि बोस्टन की चाय पार्टी फ्रांस में नहीं, कहाँ बेटे? अमेरिका। किसके विरुद्ध? कनाडा के विरुद्ध। समुद्र में फेंक दी थी ना चाय की पेटी, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, अभी पढ़ा था हमने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये एक बुक है किसकी? कार्ल मार्क्स की। दास कैपिटल भी है और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी है। ये कब प्रकाशित हुई थी ये पूछा है बेटे, याद रखना। एक एक बात बिल्कुल लिख लेना। ये नहीं है कि सर ऑप्शन है यही इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, नहीं, यहाँ भी दे रखा है। कार्ल मार्क्स की बुक का नाम बताओ। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कई बार पूछ लिया है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी बुक है? कार्ल मार्क्स की बुक है। ये कब प्रकाशित हुई ये पूछा है। 1848 में, 1856 में, 1880 में, 1883 में। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1883 में ये बुक किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स। इन्होंने एक बुक और लिखी थी, क्या नाम था? दास कैपिटल। दास कैपिटल, ठीक है जी, दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फांसवादी। ठीक है जी, कौन सा? फांसीवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 मुसोलिनो थे, हिटलर थे। ठीक है जी, हिटलर कहाँ का था? याद रखना है, हिटलर ऑस्ट्रिया का था, ऑस्ट्रिया। ठीक है जी, ऑस्ट्रिया की राजधानी कौन सी थी? वियना। और हिटलर ने शासन कहाँ किया था? जर्मनी में। कहीं आप कह दो जी हिटलर जर्मनी का ही था, नहीं, हिटलर ऑस्ट्रिया का था। ठीक है जी, ऑस्ट्रिया का था हिटलर, और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। पूछा है फ्रांसीवादी विचारधारा के प्रवर्तक सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन। 4 ऑप्शन है, फटाफट टाइप कर दें। इसमें आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी या डी? क्या आंसर हो सकता है? तो फांसीवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे बेटे? मुसोलिनो। कौन थे? मुसोलिनो थे। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचशील। सबसे पहले याद रखना, पंचशील समझौता किस किस के बीच में हुआ था? भारत और चीन के बीच में हुआ था। अच्छा, एक बात सुन लो बेटे, आप सभी को, आर्मी के लिए या किसी भी और एग्जाम के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, इस नंबर पे आप क्वेरी कर सकते हो, 8708910980। ठीक है जी, इस पे व्हाट्सअप करें, क्वेरी लें कि कितने रुपए के नोट्स हैं, क्या है, किस टाइप से पेपर में आएंगे और कैसे कैसे हम उनको तैयार करना है। ठीक है जी, एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो भारत और चीन ने ये पंचशील समझौता कब किया था?
ऑप्शन नंबर 1 1954 में किया था, 1956 में किया था, 1962 में किया था, 1960 में किया था। अच्छा, 1962 में तो चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। चीन ने भारत पर आक्रमण किया था बेटे, चीन ने आक्रमण किया था भारत में, जिसके लिए हमने एक फोर्स बनाई थी आईटीबीपी। अक्टूबर 1962 में ये फोर्स बनाई थी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस 1962 में, याद रखना, ठीक है। पंचशील का समझौता ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए 1954 में हुआ था। कब हुआ था बेटे? 1954 में। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा है बहुत ही आसान, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? वही क्वेश्चन अभी बताया था, वही पूछ लिया गया, ठीक है जी, वही पूछ लिया गया। पाकिस्तान के टुकड़े हुए, एक अलग देश बना बांग्लादेश, कब? 1971 में, ठीक है जी। 1965 भारत व पाकिस्तान का युद्ध हुआ था पहला, भारत पाकिस्तान पहला युद्ध, ठीक है जी। 1961 याद रखना, और 1962 तो चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था बेटे? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, 1962 में। कब किया था? 1962 में। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग किस देश के थे? मार्टिन लूथर किंग, ठीक है जी, मार्टिन लूथर किंग किस देश के थे? ये दक्षिण अफ्रीका थे, अमेरिका, ठीक है जी, जर्मनी या रूस? कहाँ के थे बेटे मार्टिन लूथर किंग? ये पूछा है, पूछा गया है मार्टिन लूथर किंग किस देश के थे? दक्षिण अफ्रीका थे, या दक्षिण अफ्रीका के थे, या फिर अमेरिका, या जर्मनी, या रूस? तो मार्टिन लूथर किंग जिस देश के थे, अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईरान का पुराना नाम क्या है? किसका पूछा है? ईरान का पुराना नाम। तो ईरान का पुराना नाम बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है पर्सिया, सैलिसबरी, श्याम, या वियन्ना। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वियन्ना लास्ट ऑप्शन है। बताओ ईरान का पुराना नाम क्या है? ठीक है जी, पर्सिया है, सैलिसबरी है, श्याम है, या वियन्ना है? तो ईरान का पुराना नाम ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। ज्यादातर बच्चों के ठीक ऑप्शन आ रहे हैं, पर्सिया है। क्या नाम है? पर्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पहला विश्व युद्ध हुआ था, आपको पता है, 1914 से 1918 में, और दूसरा हुआ था 1939 से 1945 में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, पहला विश्व युद्ध 1914 में। किस वर्ष अगर शुरू हुआ पूछा है तो 1914, अगर पूछ लो किस वर्ष उसका अंत हुआ तो आंसर बन जाता 1918। ठीक है जी, ये क्वेश्चन याद रखना भाई, ये लास्ट वाला पॉइंट पे ही फिक्स करता है। प्रथम विश्व युद्ध तो हमें पता है 1914 से 1918 बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर पूछ ले शुरू कब हुआ तब तो आंसर है 1914, अगर पूछ ले खत्म कब हुआ, अंत कब हुआ, तो आंसर है 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिटलर की बात करी जिसका टाइम पीरियड कितना रहा, 1889 से 1945 तक रहा। ठीक है जी, देश में पूछा है किस देश में पैदा हुआ, जर्मनी में पैदा हुआ। हिटलर ने जर्मनी में बहुत काम किए हैं, बिल्कुल याद रखना। इटली में इसका कोई काम नहीं है, चीन में कोई काम नहीं। जन्म कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया में हुआ। अच्छा, ऑस्ट्रिया की राजधानी पूछ ले, वियना है। कौन सी है? वियना। यहाँ पर IAEA का मुख्यालय है, ओपेक का मुख्यालय है, ओपेक। ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, याद रखना। हिटलर 1889 से 1945 तक उसका टाइम पीरियड रहा। कौन से देश में पैदा हुआ? ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, किसमें? ऑस्ट्रिया में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यूएसए के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है जॉन वाशिंगटन, या फिर अब्राहम लिंकन, या फिर रूजवेल्ट, या फिर LB जॉनसन। तो यूएसए के राष्ट्रपिता के बारे में पूछ ले कि यूएसए का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 जॉर्ज वाशिंगटन। किसे कहते हैं? जॉर्ज वाशिंगटन को यूएसए का राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है, अब्राहम लिंकन नहीं होगा। अच्छा, अब्राहम लिंकन ने एक नारा दिया था, मनुष्य मनुष्य। ठीक है जी, अब्राहम लिंकन ने एक नारा दिया था, मनुष्य क्या? मनुष्य अपने अनुसार जीवन जिएगा, ना कि किसी के अनुसार। ये शब्द किसने कहे थे? अब्राहम लिंकन ने कहे थे। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, म्यांमार का नाम सुना होगा। म्यांमार का पूछा है, पुराना नाम क्या था जी? म्यांमार का बदला गया है, इसका नाम वर्मा है। ऑप्शन नंबर 1 थंडरबोल्ट है, यंगून है, या इनमें तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हैं। ये पूछा है जी, इसका पुराना नाम पूछा है म्यांमार का। बताओ फटाफट बेटे, फटाफट टाइप करें, म्यांमार का क्या नाम है पुराना? वर्मा है, थंडरबोल्ट है,
यंगून है, वैसे यंगून नहीं, रंगून होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रंगून, ठीक है जी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना म्यांमार का पुराना नाम क्या है? वर्मा है। क्या नाम है बेटे? वर्मा। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? वर्मा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबोडिया का, ठीक है जी, कंबोडिया का पुराना नाम पूछा है, क्या है? भीलों का देश या पैगोडा? इसे कौन सा पैगोडा बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा, ठीक है जी, याद रखना। श्याम, ये तो थाईलैंड का पुराना नाम है। श्याम किसका पुराना नाम है? थाईलैंड का पुराना नाम है, ठीक है जी। सफेद हाथियों का देश बोलते हैं इसे, सफेद हाथियों का देश, सफेद हाथियों का देश है थाईलैंड, ठीक है जी। कंबोडिया का पुराना नाम पूछा है, ऑप्शन नंबर 1 कमचुया, श्याम, भीलों का देश या ब्लैक पैगोडा या पैगोडा। फटाफट टाइप करें बेटे, क्या आंसर होगा इसका, फटाफट टाइप करें। तो कंबोडिया का पुराना नाम कमयूचिया है। क्या नाम है बेटे? कमयूचिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, कमयूचिया। ये कमयूचिया किसका पुराना नाम है? ये कंबोडिया का पुराना नाम है। हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है जी, एक संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पूछा है। सबसे याद रखना संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी होता है, ये दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। तो इसी से अंदाजा लगा देना क्वेश्चन का कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर 1 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। अच्छा, ये एक क्वेश्चन याद रखना है, ये एक डेट याद रखना, मैं आपसे पूछूंगा 9 अगस्त 1945 या 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, ठीक है जी। यहाँ क्या हुआ था मैं आपसे पूछूंगा अभी थोड़ी मिनट बाद, ठीक है जी। जिसको पता हो टाइप कर देना, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, जिसको पता हो टाइप कर देना। अभी क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, इसकी स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1945 को हुई, दूसरा ऑप्शन है 26 जून 1945 को हुई, तीसरा है 15 अगस्त 1945 को हुई, चौथा है 15 अगस्त 1948 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना हुई थी बेटे 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, ठीक है। दो क्वेश्चन, बहुत बच्चों के कमेंट देख रहा हूं मैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। 6 अगस्त 1945 ये हिरोशिमा पर परमाणु बम, और 9 अगस्त 1945 ये नागासाकी पर परमाणु बम, ठीक है जी। दोनों कहाँ हैं? जापान में है। दोनों कहाँ हैं? जापान में, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी भाषा, अच्छा भारत में अब वर्तमान में 22 भाषा हैं, पहले 14 भाषा थी, ठीक है जी, याद रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कई भाषा हैं। सबसे पहले याद रखना भाई, हम ऐसी कंट्रियों के बारे में बात कर रहे हैं जहां बिना अंग्रेजी के कोई काम नहीं होगा, बिना अंग्रेजी कोई काम नहीं होगा। और याद रखना, सब कहते हैं अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, अंग्रेजी नहीं, हम कह रहे हैं अंग्रेजी को पढ़ो, अंग्रेजी को पढ़ो। कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की भाषा नहीं है? तो भाई अंग्रेजी तो बिल्कुल होगी, सभी देशों में काम आती है, ये तो है, लेकिन पूछा क्या है? कौन सी नहीं वाला पूछा है। फ्रेंची भाषा है बेटे, और रूस की भाषा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में जर्मन कोई भाषा नहीं है, या जर्मनी का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है जी, याद रखना। भारत में अब 22 है, पहले कितनी थी? 14 थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुरक्षा परिषद, सबसे पहले याद रखना सुरक्षा परिषद पूछा है। क्या पूछा है? सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद में टोटल तो 15 सदस्य होते हैं। टोटल कितने हैं? 15 सदस्य होते हैं। 15 में से याद रखना 10 तो होते हैं जो होते हैं अस्थायी, कभी भी बदले जा सकते हैं, ठीक है जी। और बचे कितने? 5। तो 5 कैसे होते हैं? ये स्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है जी। टोटल कितने सदस्य हैं? 10 और 5 15 सदस्य हैं। याद रखना क्वेश्चन क्या है? इस सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य। अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं भाई, ऑप्शन दे रहा हूं और देखता हूं कितने बच्चे कर पाते हैं। अब बता देना इस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर 1 5 है, ऑप्शन नंबर बी 7 है, ऑप्शन नंबर डी से सी 10 है, या डी 8 है। बताओ बेटे सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कितने हैं? अब भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 10-10 आंसर दे रहे हैं, 10-10 आंसर दे रहे हैं भाई। अब भी 10 दे रहे हो, अभी तो बताया था 15 सदस्य है, 10 अस्थायी और 5 स्थायी। तो स्थायी पूछा, स्थायी कितने हैं बेटे? 5 है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के कैसे सदस्य पूछ लिए? अस्थायी। बताओ फटाफट बेटे, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। अब अस्थायी सदस्य पूछ लिया, अस्थायी कितने हैं? ऑप्शन नंबर 1 5 है, बी 10 है, सी 15 है, 20 या डी 20 है। अच्छा सुन लो बेटे, अगर बात करें कि जी स्थायी कितने हैं, स्थायी सदस्य
तो स्थायी की बात करेगा तो हम कह देंगे स्थायी 5 है। अगर बात करें अस्थायी सदस्य कितने हैं, तो अस्थायी सदस्य हमारे 10 हैं। अगर पूछेगी जी कुल सदस्य कितने हैं, तो हम कह देंगे जी कुल सदस्य की संख्या 15 है। पूछा क्या है, अस्थायी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है कि संयुक्त राष्ट्र में जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या 10 है। कुल कितने हैं 15, स्थायी कितने हैं 5। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव। अच्छा, जब कोई संगठन बनाते हैं हम, जब कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनता है तो उसके अध्यक्ष जरूर बनाते हैं, और उसने पूछा है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर वे उनथाट थे, बी ट्रिगवेली नॉर्वे थे, सी डैम हैमरशील्ड स्वीडन ये थे, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछा है संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था, तो पहला महासचिव ऑप्शन नंबर बी ट्रिगवेली नॉर्वे। कौन थे बेटे, ट्रिगवेली नॉर्वे थे इसके पहले सदस्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, पूछा है संयुक्त राष्ट्र संघ का। अच्छा, WHO का मुख्यालय पूछ ले कहाँ है, जेनेवा। WTO का मुख्यालय पूछ ले कहाँ है, जेनेवा। ठीक है जी, तो ये तो नहीं है। पूछ ले जी राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो हम कह देंगे जी लंदन में। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, लंदन में है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन रह गए, हैग नीदरलैंड या न्यूयॉर्क। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय पूछा है तो ये कहाँ पड़ता है बेटे, न्यूयॉर्क में है। WHO का कहाँ है, जेनेवा। WHO, अच्छा WHO की बात कर रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करें WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, ये फुल फॉर्म है, याद रखना। ठीक है जी, तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, लंदन। WHO का जेनेवा, WTO का टेनिन जेनेवा, और संयुक्त राष्ट्र संघ का ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से सुनना बेटे, अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। कौन सा तथ्य गलत है, गलत वाला पूछा है बेटे। WHO अभी बताया था, WHO का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा, बिल्कुल ठीक है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो IMF का मुख्यालय वाशिंगटन, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, विश्व बैंक का मुख्यालय, तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन। तो ये बिल्कुल डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO है, ये क्या है बेटे, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा, जो कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड में। ICO नहीं है बेटे, ये मिसप्रिंट हो गया है, ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। लेबर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन, इसका मुख्यालय है जेनेवा। WHO का ये भी जेनेवा, IMF का ये वाशिंगटन, विश्व बैंक का ये वाशिंगटन, इसका न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नयुग्म संगठन व मुख्यालय में असुमेलित कौन सा है। ठीक है जी, असुमेलित कौन सा है ये पूछा है। अभी बताया था राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, लंदन में है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। गलत पूछा, ये तो सही है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, फ्रांस के एक शहर में है। कौन से शहर में है, पेरिस में है। भाई ये भी बिल्कुल ठीक है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, एशियाई विकास बैंक क्या होता है, ADB होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय मनीला, ये भी ठीक है। हमें पता है सार्क का मुख्यालय, सार्क का मुख्यालय तो काठमांडू में है। ऑप्शन क्या दे रखा है, ढाका, बिल्कुल गलत। काठमांडू कहाँ है, नेपाल में है, ये है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो याद रखना, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, लंदन में है। इंटरपोल का कहाँ है, पेरिस फ्रांस, बिल्कुल ठीक है। एशियाई विकास बैंक का कहाँ है, मनीला, लेकिन सार्क का कहाँ है, काठमांडू। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख कितने अंग है, मतलब इसके पार्ट पूछा है, इसके कितने पार्ट हैं। ठीक है जी, महासभा है और कई पार्ट हैं। तो टोटल इसने पार्ट पूछा, इसने अंग पूछे हैं, कितने पार्ट हैं। ऑप्शन नंबर 1 5 7 6 या 8। फटाफट बेटे फटाफट टाइप कर दें। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, कितने भाग हैं, ये पूछा है संयुक्त राष्ट्र संघ के। बेटे बताओ, 5 हैं, 7 हैं,
6 हैं या 8 हैं? तो याद रखना संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं वो कितने अंग हैं बेटे? 6 अंग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में दक्षिणी एशियाई सहयोग संगठन जिसे बोलते हैं सार्क, क्या बोलते हैं? सार्क, जिसका गठन हुआ था 1985 और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। और काठमांडू कहाँ है? नेपाल। ये बात भी मैंने आपको बता दी। ठीक है जी, ये बात भी मैंने आपको बता दी कि वर्तमान में दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क जिसका गठन हुआ था 1985, ठीक है जी, उसमें कितने सदस्य हैं? तो सार्क में ऑप्शन नंबर डी सभी ने कर दिया होगा कि सार्क के 8 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं बेटे सार्क में? 8 सदस्य हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में कौन सा देश सार्क की सदस्यता नहीं ले रखी? जिन्होंने सार्क की सदस्यता, भारत। भारत तो सार्क का अच्छा पुराना दोस्त है। भारत तो बस एशियान का दोस्त नहीं है, एशियान में शामिल नहीं है बेटे, एशियान में शामिल नहीं है, सार्क में तो है, सार्क में तो शामिल है ये। ठीक है जी, भारत, म्यांमार, बर्मा ये है, श्रीलंका, श्रीलंका भी शामिल है भाई, श्रीलंका भी सार्क का सदस्य है बिल्कुल। ठीक है जी, मालदीव, मालदीव भी सार्क का सदस्य है। लेकिन आंसर ऑप्शन नंबर बी म्यांमार, जिसका पुराना नाम वर्मा था, म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। भारत एशियान का सदस्य नहीं है। किसका सदस्य नहीं है? एशियान का। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा है सार्क का सचिवालय कह दो या सार्क का मुख्यालय कह दो, एक ही बात है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है सार्क का मुख्यालय। अभी चीख चीख के बताया भाई, अभी चीख चीख के बताया सभी को कि सार्क का मुख्यालय ऑप्शन नंबर बी कहाँ है बेटे? काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो है उसकी अवधि कितने वर्ष होती है? जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक है जी, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? ये भी 5 वर्ष होता है। हमारे यहाँ जी राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, राज्यपाल का कार्यकाल भी कितने वर्ष है? 5 वर्ष। ऐसे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का पूछा है, महासचिव का कार्यकाल भी कितने वर्ष होता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कितने वर्ष? 5 वर्ष होता है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को से संबंधित नहीं है। भाई यूनेस्को एक संस्था है, एक संस्था जो शिक्षा में काम करती है। ठीक है जी, वैज्ञानिक हैं जिनमें वैज्ञानिकों का उल्लेख यूनेस्को में है, शिक्षा का उल्लेख है, संस्कृति का है, लेकिन इसमें व्यवसाय का उल्लेख नहीं है। किसमें बेटे? यूनेस्को में। ठीक है जी, यूनेस्को में, यूनेस्को किससे संबंधित है ने? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस। ये चीज याद रखना बेटे यूनेस्को का। ठीक है जी, यूनेस्को पेरिस फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के कितने स्थायी सदस्य बताए थे? 5, अस्थायी 10, टोटल 15। पूछा है कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं, तो मैं बता देता हूं। एक यूएसए शामिल होता है, एक यूके शामिल होता है, एक रसिया मतलब रूस शामिल होता है। ठीक है जी, एक चीन शामिल होता है, एक फ्रांस शामिल होता है। ये ऑप्शन है भाई, ये आपको इसमें आगे पीछे मिल सकते हैं। वैसे मैंने तो देख के बताया है इसमें से कि इसमें से आंसर कौन सा है, तो मैंने लेन से बताया, उसी लेन से यहाँ लिखवाया भी है। यूनाइटेड किंगडम हो सकता है, बिल्कुल है, यूएसए है लेकिन जर्मनी इसमें शामिल नहीं है, रूस भी है, फ्रांस भी है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। यूएसए है, बिल्कुल है यूएसए, यूके भी है, रूस भी है, लेकिन स्विट्जरलैंड और जर्मनी दोनों इसमें शामिल नहीं है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखना है, यूके है, बिल्कुल है, यूएसए है, चीन है, फ्रांस है, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं है, ये याद रखना है। ये बी भी गलत है, यूएसए है, यूके है, रूस है, चीन है, फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है कि संयुक्त राष्ट्र परिषद के जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उनमें पहले का नाम यूएसए है, दूसरे का नाम यूके है, यूनाइटेड किंगडम कह दो, या फिर रूस, चीन और फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। सभी बच्चे एक एक क्वेश्चन को अपने उसमें लिखें। नेम का पूछा है, नेम। ठीक है जी, निर्गुट सम्मेलन, इसके संस्थापक कौन थे? अगर जवाहरलाल नेहरू थे, बिल्कुल थे, निर्गुट में जवाहरलाल नेहरू तो थे, जवाहरलाल नेहरू उसमें शामिल थे। अच्छा, जिसमें जवाहरलाल नेहरू नहीं है वो ऑप्शन काट दो। ऑप्शन नंबर सी राजीव गांधी, ये इसमें जवाहरलाल नेहरू नहीं तो कट गया। अब 3 में है, जवाहरलाल नेहरू के कौन कौन थे साथ? बेंजीन भुट्टो थी, बिल्कुल नहीं थी बेटा, बेंजीन भुट्टो और किसी में है और किसी में नहीं है, तो इसको भी काट दो। ठीक है जी, जवाहरलाल नेहरू थे, बिल्कुल थे, टीटो उनके शामिल थे और नासिर, इन्होंने तीनों ने मिलकर जवाहरलाल नेहरू,
टीटो और नासिर कौन सा सम्मेलन चलाया था? निर्गुट सम्मेलन चलाया था, जैसे किस नाम से और जाना जाता है? नेम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीटीबीटी, ठीक है जी, सीधा संबंध किस विषय से था? ये एक संगठन था, या आपने कह दिया कि एक कानून चलाया था सीटीबीटी, इसका संबंध किससे था? अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, बिल्कुल नहीं। पशुओं के व्यापार, बिल्कुल नहीं। बाल मजदूरी रोग, बिल्कुल नहीं। परमाणु शस्त्र के प्रशिक्षण निषेध बाबत समझौता था कि भाई अगर कोई भी परमाणु शस्त्र का या शस्त्र का वो करता है इस्तेमाल, उसके लिए उसे बताना पड़ेगा कि वो किस लिए कर रहा है, ठीक है जी, सीटीबीटी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट, 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र का प्रारूप 50 देशों द्वारा तैयार किया गया, और वो कौन से स्थान पर तैयार किया गया वो पूछा है। वो आपसे न्यूयॉर्क ऑप्शन नंबर 1, बी लंदन, सी सैन फ्रांसिस्को, या फिर पेरिस। 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र का प्रारूप 50 देशों द्वारा तैयार किया गया, और वो स्थान ऑप्शन नंबर सी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। किसमें बेटे? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संपत्ति, इसको बोलते हैं आईएमएफ। अभी बताया था इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। तो ऑप्शन नंबर 1 पेरिस में है, वियना में है या वाशिंगटन? तो वित्तीय निधि का जो मुख्यालय है वो कहाँ है बेटे? वाशिंगटन में है। कहाँ है? वाशिंगटन। अगला पूछा है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? कौन है? ठीक है जी, सती थरूर ये नहीं है, उयाट भी नहीं है, कॉफी अनान भी नहीं है। कौन थे बेटे? वान की मून। क्या नाम था? वान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO का पूरा नाम पूछा है। तो W से हमने बनाया था वर्ल्ड, है किसी में? चारों में है। वर्ल्ड इसमें भी, वर्ल्ड इसमें भी, वर्ल्ड इसमें भी। और H से बनाया था हेल्थ, हेल्थ नहीं है, हेल्थ नहीं है, हेल्थ नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है IAEA, ठीक है जी, IAEA का मुख्यालय कहाँ है ये पूछा है। ऑप्शन नंबर ए रोम में है, वियना में है, या इनमें से कोई नहीं। तो IAEA का मुख्यालय कहाँ है बेटे? IAEA का मुख्यालय है वियना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। भारत को किसकी सदस्यता प्राप्त नहीं है? भारत सार्क का सदस्य है, बिल्कुल सदस्य है। नाम का सदस्य है, बिल्कुल सदस्य है। G15 का सदस्य है, बिल्कुल। लेकिन आसियान, आसियान की सदस्यता भारत को प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले आपको एक क्वेश्चन बता दूं या एक पॉइंट बता दूं कि जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा 870, क्या है? 870 ठीक है जी, इस पर व्हाट्सएप करें और आप अपने नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हो कि आपके नोट्स किस तरीके से बनाए हुए हैं, किस प्रकार के हैं, कैसे कैसे उनको किया जाएगा। ठीक है जी,